आज इलेक्शन कमीशन ने जो बातें की वो एक्सपोज होना शुरू हो गई है। आप यकीन माने कि 2-2.5 घंटे में वो ड्रामे हुए हैं जिस तरीके आप वो याद करें स्टेटमेंट्स के, जी इनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं होंगे, पीटीआई का तो कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और 1 साल पहले ही वो उन्होंने बता दिया कि जी बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ही नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। देखिए, समात में जाते हैं तो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है क्योंकि जब झूठ सच सामने आ रहा होता है। लेकिन यही इस बात की या ये जो कोर्ट की हियरिंग की एक खूबसूरती है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो बातें की वो एक्सपोज होना शुरू हो गई है। स्टेप वाइज आप देख लें कि जिस तरह हमसे पेपर्स मांगे गए, फिर हमें फोर्सफुली नॉन पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। अगर हमारे से बल्ला ले भी लिया गया था, जो बात एक पॉइंट पे आ रही थी, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी तो थे, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें प्योरली इंडिपेंडेंट वो डिक्लेयर कर दिया। मैं NA 166 की उम्मीदवार थी। आप यकीन माने कि 2-2.5 घंटे में वो ड्रामे हुए हैं जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी और जिस तरह पकड़ धक्कड़ हो रही थी, और फिर उसके बावजूद पुलिस गर्दी के बावजूद हम लोग कोशिश में अपने पेपर जमा कराने की कोशिश कर रहे थे। सर्दियाँ थी, धुंध का मौसम था, हमारे वकला को पकड़ा जा रहा था। वो सारी बातें मेरा ख्याल है मैं आला अदलिया से मुतालबा करूंगी कि बतौर पटिशनर हमें 5-5 मिनट डाइस पे भी आने दें, हमसे पूछें, हमसे सुने कि ये जो 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ उसकी हमने कितनी कॉस्ट पे की, उस इलेक्शन को लड़ने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े। आप वो याद करें स्टेटमेंट्स के, जी इनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं होंगे, पीटीआई का तो कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और राजा रियाज साहब की तो मैं बिल्कुल मुरीद हो गई हूँ एक तरह से ना। 7 महीने पहले अगस्त 1 साल पहले ही वो उन्होंने बता दिया कि जी बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ही नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। मतलब इतने बड़े वो पीर व मुर्शद साहब बन गए हैं कि उनकी प्रोफेसीज होती हैं कि वो पहले बता देते हैं। अगस्त के महीने में उन्होंने बता दिया कि जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा। 13 जनवरी को रात को 10:30 11 बजे बल्कि यहाँ से बल्ला जो है वो लिया गया, लेकिन बैलेट पेपर पे बल्ला पहले ही जा चुका हुआ था। इलेक्शन कमीशन से पूछे कि आपको कैसे पता था कि बल्ले का निशान नहीं आएगा, आपने बल्ला क्यों नहीं छापा उस बैलेट पेपर पे, क्यों वो ऑप्शन नहीं थी? आप बाद में उसको क्रॉस कर देते कि ठीक है जी हम ये मना हो गया है तो अब हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन बल्ला छापना ही ना इस बात की निशानदेही करता है कि तैयारी पहले से बहुत ज़बरदस्त की हुई थी। पूरा जो स्टेडियम था, पूरा जो बैटिंग लाइन थी, जो बॉलिंग लाइन थी, जो हमारे ओपोनेंट्स थे, सब कुछ सेट किया हुआ था। एंड में हमें उठा के बगैर बल्ले के बगैर बॉल के तो स्टेडियम में फेंका गया कि आप जाओ जो करना है। अच्छा कमर जोसेफ, आपने मुसलसल हियरिंग में मौजूद रही, पहले भी दिनों में जो हियरिंग थी, उसके बाद ईद के बाद जो खासतौर पर चौथा दिन है, आप ये बताइएगा कि आपने गलतियों की निशानदेही आपके सामने क्या आई इलेक्शन कमीशन की? देखिए, मैं पटिशनर हूँ इसमें और पीटीआई के तौर पे पटिशनर हूँ। हमने रिजर्व सीट्स पे सारी खवातीन ने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए, हमारे भी फॉर्म मंगवा लिए जाए, और जो लिस्टें हमने जमा कराई थी वो पिछली जो हियरिंग परसों हुई थी उसमें एक मोतबर जज साहब ने कहा था कि पूरा रिकॉर्ड लेकर आए रिजर्व सीट्स का भी, वो नहीं आया आज अभी तक वो इलेक्शन कमीशन